जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 13 अप्रैल के दिन। आई डोंट नो, मुझे सडनली क्या हो जाता है गले में। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 13 अप्रैल के दिन। लिब्रा की हेल्थ। ओके, यही कार्ड आना था। आपके पार्टनर शायद चाहते नहीं है कि ये चीज़ें आपको पता चलें, इसी वजह से मेरे सडनली थ्रोट में दिक्कतें होने लग गई। ओके, 9 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर यस ये बहुत ज़्यादा पेन में है, रिग्रेट है, गिल्ट है शायद इस बात का कि उन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ कर लिया था, या ये भी हो सकता है कि ये आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, या तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। तो रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन इंक्लूड हैं। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर इंपॉर्टेंट है 9, 7, 7, 6 एंड ये कौन सा नंबर है 6 6, 10, 8, 10। ओ माय गॉड, 666 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 77 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 10, 10, 11, 11, 111 ये सब दिख रहे हो सकते हैं, 888 इस तरह के नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आपके साथ अगर इनकी ज़िंदगी होती तो ज़िंदगी इनकी जन्नत होती, कुछ और ही होता समा अगर ये आपके साथ कनेक्ट होते। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होती। ये लव, अट्रैक्शन, पैशन एंड अटैचमेंट सब कुछ आपके साथ फील करते हैं, लेकिन किसी वजह से या तो आपके साथ इनकी शादी नहीं हो पाई है, या इनको लग रहा है कि पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं। मतलब इनके अंदर होप तो है लेकिन काफ़ी पेन में है ये। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर की अप्रोच बहुत ही स्लो थी, बिल्कुल कछुए की स्पीड से ही आपकी तरफ चलते थे। यस, ओके, आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो सकते हैं, एक दूसरे के जैसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी लवर्स का कार्ड आ चुका है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप लोग एक दूसरे से बोलते कुछ नहीं हैं, एक्सप्रेस कुछ नहीं करते हैं, आंखों ही आंखों में सारे काम चलते हैं, लेकिन 3D वर्ल्ड में मतलब कुछ नहीं होता है। 5D वर्ल्ड में आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डीपली मैडली कनेक्ट हैं। मतलब वो भी आपको लेके बहुत सारी इमेजिनेशन करते हैं, आप भी उनको लेके बहुत कुछ इमेजिन करते हैं, लेकिन रियलिटी में ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपने शायद इनको सोचा था कि ये आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, लेकिन इन्होंने आपको रोने के लिए छोड़ दिया, आपको पेन में छोड़ के ये गायब हो गए। ओके अब देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि रिलेशनशिप के साइकिल होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग ऐसी आ जाती है कि आपका बिल्कुल यूनियन होने वाला है, तो वो तब होता है जब आप लोग बिल्कुल लास्ट फेज पे पहुंच गए होते हैं। एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग बिल्कुल प्राइमरी फेज पे होते हैं एंड वहाँ की रीडिंग आ जाती है। तो ये आपको चेक करना होता है कि आप किस किस जगह पे खड़े हैं, आपका रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँच चुका है, एंड अब उसके आगे क्या होना है। कभी कभी पास्ट की रीडिंग आ जाती है। ओके तो पास्ट की रीडिंग नहीं आती है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग अभी उस साइकिल में फंसे हुए हैं। ओके, ये रीडिंग आपकी नहीं है, ये आपका पास्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रेजेंट है। ओके, इसी तरीके से साइकिल चलता है जैसे लाइफ का साइकिल चलता है। ओके यस, तो ये जो है इस वक्त किसी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, पर्सन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं। ओ माय गॉड, सबके सब पी से कनेक्ट है। तो पैसा, ओके, पैसा, करियर एंड पर्सन एंड पेरेंट, ये जितने भी लोग हैं ये इनके लिए बर्डन का काम कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पहले इनको अट्रैक्शन हुआ था, इस वजह से ये उनके पास चले गए थे, उनकी बात मान ली थी। यस,
तो आपके पार्टनर ने या तो किसी और से शादी कर ली है, या ये किसी और के साथ अट्रैक्शन में पैसे की वजह से, या फेम नेम रेपुटेशन की वजह से, या किसी रईस खानदान में इनकी शादी हो गई थी, इस चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया था। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वहाँ पे इनकी ज़िंदगी बर्डन से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जो थर्ड पार्टी है, जो वो पर्सन है, चाहे वो कुछ भी है, वो इनके ऊपर इतना प्रेशर में इनको रखा जाता है कि इनकी लाइफ की फ्रीडम ख़त्म हो गई है। ये ना अपने मन से जी सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सारी चीज़ों का कंट्रोल उसी थर्ड पार्टी के हाथ में है। एंड अब इनके अंदर इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा अवेकेंड हो रहा है। मतलब कि अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही इनके ट्रू सोलमेट थे, आप ही इनके ट्रू पार्टनर थे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले ये कंफ्यूज थे, पहले ये पक्का पक्का मतलब श्योर नहीं थे। या तो इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस इशू हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। या इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तो अब इनको फील हो रहा है कि अगर इनको इस कंडीशन से निकलना है तो वो इन्हीं को निकलना पड़ेगा, कोई इनकी हेल्प करने नहीं आएगा। ओके, हो सकता है ये इसी वजह से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनको कुछ करना ना पड़े एंड ऑटोमेटिकली आप लोगों का यूनियन हो जाए। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि अपने हाथ से ही सब कुछ करना पड़ेगा, अपने दम पे सारी चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं, आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। यस, आपके सामने मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं, जैसे बिजनेस के, जॉब के या इन्वेस्टमेंट के। तो आप किसी को भी इजीली चूज़ करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं एंड आपको यही करना है। मतलब कि आपके सामने टेम्पटिंग ऑफर आ सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 दिन में 400 का मतलब डिफरेंस रहेगा। इस तरह से कोई आपको अपनी बातों में फंसा सकता है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज बना के रखनी है, ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना है। ओके, ये कार्ड आ चुका है लवर्स का। तो आपके अंदर पॉसिबल है कि आजकल अपने पार्टनर को लेके बहुत इंटेंस अट्रैक्शन बढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको इंटेंसिटी फील हो रही हो, आपका मन कर रहा हो कि जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो जाए। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर के बहुत सैड हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कोई सही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आप किसी नए पर्सन को भी डिमांड कर रहे हैं तभी भी आपको लग रहा है कि या तो आप पास्ट को छोड़ नहीं पाएंगे, या तो नए के लिए शायद आपको कोई मिल नहीं रहा है, या वॉट एवर। बट मेन चीज़ ये है कि आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ जाए, या वही पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाए। ओके यस, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, या आपकी नज़र में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आप जो हैं, आपको लगता है जैसे वही पर्सन आपका ट्रू सोलमेट था, या इस वक्त आप लोग अपने सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं। जो भी पर्सन आपको दिखाई पड़ता है, आपको लगता है कि क्या यही आपका ट्विन फ्लेम है, क्या यही आपका सोलमेट है, एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको सपनों में दिखाई पड़ रहे हैं, या आप फ्यूचर पार्टनर के लिए बहुत सारे ड्रीम देख रहे हैं। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया हो जिसको लेकर के आप लोग सपने सजाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटेंस एनर्जी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्रेविंग वाली एनर्जी है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी कोई पार्टनर मिल जाए। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी आप यूनियन में आना चाहते हैं। अब देखिए, जल्दबाजी में तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है जो आपका फ़ायदा उठाए या आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपको जल्दबाजी तो नहीं करनी है। लेकिन इस वक्त आपका अट्रैक्शन, आपका जो इंटेंस फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप पे हैं, बहुत ज़्यादा आप फैंटेसाइज कर रहे हैं, फैनेटाइज नहीं, फैंटेसाइज कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर जो है, इनको अब फील होने लगा है जैसे आपके साथ, या तो आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, या उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो आपके साथ हो चुका है। मतलब कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ हैं आपके अंदर, या तो आपके फेशियल फीचर्स एक जैसे हैं, या आपकी लाइफ स्टोरी एक जैसी है, या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सिमिलरिटी है आपके अंदर। ओके, एंड आपके पार्टनर इस वक्त आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, आपने बाउंड्रीज बना रखी हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं कर रहे हैं कि जैसे आपको इनमें कोई इंटरेस्ट भी है। यस, ये लवर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है अब कि जैसे
आपके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होगी, या आप लोगों के साथ इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। यस, आपके पास भी चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं। तो आपने अगर इनको रिजेक्ट कर दिया है, या आपने इनको नो बोल दिया है, या बाउंड्रीज़ बना ली हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिस वजह से आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये आपके साथ कंप्लीशन भी चाहते हैं, हार्मनी भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो टाइम आपके साथ स्पेंड किया था, वो टाइम इनको किसी और के, वो फीलिंग इनको किसी के साथ आती नहीं है। आप लोग फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, फ्रेंडली कनेक्शन आपका हो सकता है, एक कंफर्टेबल बॉन्ड था आपके बीच में, कुछ छुपाना नहीं था, सब कुछ ओपन था, एंड बहुत कंफर्टेबल थे आप लोग। तो इस वजह से ये तो यही चाहते हैं कि आपके साथ इनका कंटिन्यू हो, बट इनको फील हो रहा है जैसे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब थर्ड पार्टी की वजह से ये इतना परेशान है, तो इनको अब देखिए वही चीज़ आ गई, मैं अभी आपसे क्या कह रही थी कि रिफ्लेक्शन। इनके पास जब ये शादी करने के मूड में थे, या ये किसी के साथ अफेयर में थे, एनीथिंग, इनके सामने टेम्पटिंग ऑफर आए थे, एंड ये वही चीज़ सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में मैंने क्या कहा था कि सिमिलरिटी बहुत है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इनके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर आए, एंड ये उसी टेम्पटेशन में फंस गए, एंड अब ये टेम्पटेशन बिल्कुल इसी तरह इनके गले का फंदा बन चुकी है। अब ये उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, उसमें रह भी नहीं पा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन में हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि वो कौन सी घड़ी थी जब मैं इस चक्कर में फंस गया था, या फंस गई थी, जो भी हो ये। तो अब इनको फील हो रहा है कि आपके सामने सेम सिचुएशन आ गई है, अब आपके सामने टेम्पटेशन आ रही हैं, अब आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि आप इन सारे ऑफर्स को लेट गो कर दें, क्योंकि ये सब के सब आपके कार्मिक हो सकते हैं, ये सिर्फ आपको पेन देने के लिए आ रहे हैं। 8 नंबर वैसे भी शनिदेव का होता है, तो इनको पता है कि ये जैसे अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, वैसे ही चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आपने इनमें से किसी को एक्सेप्ट किया। तो जिस वजह से ये यही चाह रहे हैं कि आप वो गलती ना करें जो ये कभी कर चुके हैं। तो ये आपको बचाना तो चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल मानने के मूड में नहीं हैं, आप नाराज़ चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि तुम कौन से सही थे, तुमने कौन से सही डिसीजन लिए थे जो तुम मुझे समझाओगे। इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपकी, मतलब आपने बाउंड्रीज़ बना रखी हैं, आप बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। सप्रेशन, यस, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर हो सकता है फैमिली प्रेशर डाल रही हो, एंड आप प्रेशर में फंस करके आप थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। या तो इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है। तो इनको फील हो रहा है कि अगर आप प्रेशर में हैं, आप फैमिली के प्रेशर की वजह से कहीं भी किसी के साथ भी शादी करने को तैयार हैं, तो ये अब हिम्मत लेके आ गए हैं। इनको लग रहा है कि इन्हीं को स्टेप लेना पड़ेगा, इन्हीं को क्रिएटर बनना पड़ेगा अपनी डेस्टिनी का, क्योंकि ये जानते हैं, इनको साफ साफ आपका फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है अपने जैसा। जो आज इनकी हालत है वही कल को आपकी होगी, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपके साथ वही सब कुछ हो जाए जो क्योंकि इनकी तो आंखें खुल गई, ये तो अपना झेल झाल के फिट हो गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ डिवाइन कनेक्शन है, एंड इस कनेक्शन में किसी ने इंटरफेयर या गड़बड़ी करने की कोशिश करी तो उसको झेलना पड़ जाएगा। तो फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सैड हैं, काफ़ी सैड रहे हैं, बट मेन चीज़ ये है कि ये अब हिम्मत करके आएंगे आपके पास। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।